ममता बनर्जी ने शादी नहीं कराई, उमा भारती ने नहीं कराई, अब इनका क्या होगा? हमने कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने क्या होगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों भाई है क्या होगा? मैंने कहा जो शास्त्र कह रहा है वही होगा, वही होगा। विवाह नहीं कराया है, लेकिन आचरण में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और विवाह होना ही चाहिए। विवाह यदि नहीं होता है, देखिए ये ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी ये गौरा जी से वरदान मांगने जा रही है विवाह के लिए। बोलो, मांगने जा रही है कि नहीं? सीता जी से बड़ा कौन हो जाएगा? हमें बता दे। और मेरी बात पर यदि आपत्ति है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सीता जी से बड़ा संयमी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन पार्वती जी के यहां, गौरा जी के यहां क्यों गई हैं? जल्दी बोलो। विवाह के लिए गई हैं, पति मांगने गई हैं। बोलो, गई हैं कि नहीं? इसलिए प्रत्येक पिता का धर्म कहता है कि पुत्री को समय से विवाहित करे, और पुत्री का भी धर्म कहता है अच्छा पति मिले, इसके लिए गौरा जी का पूजन करे। वो ये पुत्री का भी धर्म कहता है अच्छा पति मिले, इसके लिए किसका पूजन करे? गौरा जी का पूजन करें। इसलिए पूजन गौर सखी ले, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलाई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। पूजा करने के लिए सखियां ले आई हैं, क्योंकि गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा जी के पूजन के लिए यही है द्वितीय ब्रह्मचारिणी। प्रथम शैलपुत्री के पास द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्म को वरण करने वाली, ये ब्रह्मचारिणी मानी सीता जी कहाँ आई हैं? प्रथम शैलपुत्री के यहाँ आई हैं। पति की इच्छा लेकर के, पति को मांगने के लिए आई, पति की प्राप्ति के लिए आई। प्यारे एक बात बताएं, चाहे जितने बड़े योगी हो जाओ, जनक जी महाराज को भी मंडप के नीचे बेटी और दामाद के चरण पखारने पड़े। बोलो, पखारने पड़े कि नहीं? उनसे बड़ा योगी परमहंस कोई नहीं है जनक से बड़ा, लेकिन जनक को भी यह कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अपने कल्याण के लिए सीता जी का विवाह करना पड़ा, करना पड़ा। इतने महिमा मंडित हैं। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, दोनों से कह रहा हूं, पुत्री से भी कह रहा हूं, पिता से भी कह रहा हूं। पिता समय से पुत्री का विवाह करे, और पुत्री पवित्र पति मिले, धार्मिक पति मिले, आचरण करने वाला, सदाचरण करने वाला पति मिले, इसके लिए वो गौरा जी का पूजन करे। ये नियम हमारे यहाँ है। अच्छा, एक बार लोगों ने कहा महाराज जी हिंदू हैं वो तो कर लेंगे गौरा जी का पूजन, लेकिन हिंदुओं के अलावा, सनातनियों के अलावा तो कोई नहीं करेगा गौरा जी का। कौन बेटी जाएगी गौरा जी का पूजन करने के लिए? मैंने कहा वो विवाह थोड़ी करती हैं, फिर वो तो एग्रीमेंट लिखाती हैं, समझौता। क्यों भाई, उन्हें पूजा करने की क्या जरूरत है? गौरा जी से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? समझौता, एग्रीमेंट, समझौता। और यही तो सिस्टम चलता है। साल 2 साल समझौता रहा, इसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। फिर दूसरे की तलाश करती हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ये सनातन नहीं है, ये और कोई धर्म हो सकता है। सनातन में तो अंत
अंतिम श्वास तक पत्नी जो है पति के साथ रहती है और निर्वाह करती है, अंतिम श्वास तक। बल्कि यहां तक वो देवी दुर्गा से कहती है, अभी देवी की पूजा चल रही है, ये माताएं आ रही हैं और माथा टेक रही हैं और यही कह रही हैं कि मेरे मरने के साथ साथ मेरी मांग का साथ जावे, बस यही मेरी कामना है। मतलब पति की दीर्घायु। सिंदूर अगर साथ में जा रहा है, बोलो भाई अंतिम श्वास के समय, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पति की दीर्घायु। इसके लिए मांग रही हैं, मेरा पति जो है मेरे पहले न जाए, मैं पति के सामने जाऊं, पति के पहले मैं जाऊं। बोलो यही मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है? ये कौन मांगती है? सनातन धर्म में पलने वाली नारी है। लेकिन जो सनातन से मतलब नहीं है वो कहती तुम भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब तुमसे। ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, क्यों? वो उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सनातन की नारी सिंदूर की बात बार बार कहती है और मां के चरणों की रज जो है अपने सिंदूर में लगाती है। सीता जी ने परंपरा को देखिए आप, कितना बढ़िया कार्य किया है। ये विदेह की वाटिका में प्रवेश कर रही है। किसकी वाटिका में? विदेह की वाटिका है। यह है जनकपुर, और लंका में देह वाटिका है या शोक वाटिका। यह है दशानन की वाटिका, रावण की वाटिका है। बोलो है कि नहीं? किसकी वाटिका है? दशानन की। उसमें रोई है 14 महीने तक, अन्न जल का त्याग कर दिया। 14 महीने तक ना फल लिया ना जल लिया, जबकि फलों के बीच में ही तो रहती थी। बोलो रहती थी कि नहीं फलों के बीच में? एक बात और सुन लो, मेरी बात को सुनते जाओ, क्योंकि मैं बहुत आनंद ले रहा हूं और आराम से कथा कह रहा हूं, भाव आते जा रहे हैं। 14 महीने तक सीता जी ने फलों के बीच में रही। आपका फलों का प्रमाण क्या है? देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। ये मधुर फल लगे हैं, देखो जहां दृष्टि डालो वहां मधुर ही मधुर फल है, खाओ। इसका मतलब है कि फल थे, मीठे थे, तात मधुर फल खाओ। लेकिन खुद नहीं खा रही हैं। त्याग किया कि नहीं किया है? फल का त्याग किया, फलों के बीच में रह रही हैं, त्याग किया है। लेकिन महाभारत में गांधारी को भूख लगी तो बेरी का वृक्ष था, उसमें बेर लगे हुए थे पके हुए। भूख लगी तो पुत्रों की लाश को खींच खींच करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखती है, फिर चढ़ के और अपनी भूख को बुझा रही है। बोलो भाई, ये महाभारत की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मरे हुए पुत्रों की लाश को समेट रही है खुद, और एक के ऊपर एक के ऊंचाई करने के लिए कि मैं वृक्ष के फलों को तोड़ लूं, भूख लगी है मुझे। उसको तो माथा पटक के मर जाना चाहिए था, क्यों भाई, जब पुत्र मर रहे हैं। लेकिन वो कह रही मर ना जाऊं। इसलिए एक सज्जन मुझसे बोले महाराज वो पतिव्रता थी। मैंने कहा कैसे? बोले पति अंधा मिला तो उसने आंख पर पट्टी बांध ली कि मैं, मेरा पति नहीं देख रहा तो मैं भी नहीं देखूंगा। हमने कहा और ज्यादा गड़बड़ कर बैठी हूं। भाई पति अंधा था, वो पट्टी आंख पर ना बांधती कि मेरी पुत्र, मेरी संतान किस रास्ते पर जा रही है। मैंने कहा उसने, वो तो अंधा था ही, पिता माँ ने भी पट्टी बांध ली, सो बन गई संतान दुर्योधन। क्योंकि देख ही नहीं रही है वो, ना दिखाई दे रहा उसे क्या कर रही है संतान। अच्छा बोलो भाई, गलत संतान करती है तो या तो बाप टोकता है या माँ टोकती है। माँ बाप में से, दोनों में से कोई ना कोई टोकते हैं कि नहीं टोकते हैं? जल्दी बोलो। है गलत कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसने पट्टी बांध ली। बोलो भाई, उसने जो है, ये पातिव्य धर्म का नाटक है, ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको धर्म नहीं कहते हैं।
इसको पातिव्रत धर्म कहते हैं कहीं। और पातिव्रत धर्म अगर मां नहीं रही थी तो पट्टी क्यों बांधी, आंखें ही फोड़ लेती? क्यों भाई पट्टी क्यों बांधी? आंख फोड़ती तब मानता मैं। पातिव्रत आंख नहीं फोड़ रही, पट्टी बांध रही खाली। ये एहसास कर रही है कि नहीं कि मेरी आंखें हैं? बोलो भाई, एहसास कर रही है कि मेरी आंखें हैं, इसलिए दुर्योधन हो गया। दुर्योधन, मोह की पट्टी यदि तुम आंखों पे बांध लोगी तो तुम्हारा बेटा दुर्योधन हो जाएगा। दुर्योधन का अर्थ है धन का दुरुपयोग करने वाला, वही दुर्योधन। जो धन का दुरुपयोग करे उसी को क्या कहते हैं? दुर्योधन। भले ही तुम्हारे बेटे का नाम कुछ भी हो, लेकिन धन का दुरुपयोग कर रहा है तो क्या है वो? दुर्योधन है।